What does it say? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई इवेंट ए है, कोई इवेंट ए अकर हो रहा है, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो हमारे पास पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एज इट इज है। कोई इवेंट E1 है, कोई इवेंट E2 है, कोई इवेंट E3 है, लाइक दैट, कोई इवेंट En है। ठीक है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जो है वो हो चुका है। अब कोई इवेंट ए अकर हो रहा है। ठीक है, ये कोई इवेंट है, इन सबको शामिल करके भी हो सकता है, कुछ एक में भी हो सकता है। ठीक है, तो इवेंट ए से भी हमें क्या मिलेगा, इस सैंपल स्पेस का कोई सबसेट मिलेगा। क्लियर है ना? ठीक है, जहां ना समझ आए पूछ लेना। सो इवेंट ए हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है विद रिस्पेक्ट टू दिस E1, E2, E3 और En। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस, ए आ जाएगा मेरे पास, कोई डाउट इसमें नहीं। तो सैंपल स्पेस का हमने पार्टीशन कर रखा है, तो ये जो E1, E2, En जो इवेंट्स हैं, इनकी फॉर्म में अगर सैंपल स्पेस को लिखूं तो E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू En, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा यूनियन पे, तो क्या यूज करना है मुझे, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3 एंड लाइक दैट यूनियन ए इंटरसेक्शन En, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो सेट मिलेंगे मुझे, ये भी मुझे सेट मिलेंगे भाई। E1 कोई इवेंट है, इस इवेंट के कारण मुझे एक सबसेट मिलेगा, और ए भी कोई सेट है, उन दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा तो मेरे पास एक सेट आ जाएगा। और क्योंकि ये जो पार्टीशन है सैंपल स्पेस का, ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 करूं तो मेरे पास नल सेट आएगा, यानी कि कोई भी EI इवेंट लूं, उसका इंटरसेक्शन करूं EJ के साथ तो मुझे नल सेट मिलेगा, यानी कि EI और EJ ये दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो इनका इंटरसेक्शन जब A के साथ करूंगा, यानी A इंटरसेक्शन EI, ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन कर रहा हूं A इंटरसेक्शन EJ, तो ये भी तो मुझे नल सेट मिलेगा, क्योंकि A जो यहां मुझे मिल रहा है ये इन दोनों का ही सबसेट होगा, इंटरसेक्शन करने पे तो इन्हीं का सबसेट मिलेगा, तो वो भी क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी जब मैं फाइंड आउट करता हूं तो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B मुझे क्या मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन B अगर नल सेट है तो सिर्फ ये बच जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारे आपस में डिसजॉइंट हैं। तो अगर मैं अब A की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करता हूं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 अप टू यूनियन A इंटरसेक्शन En। ठीक है, और इनको अलग अलग लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E2 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन En। ठीक है, पक्का? क्या किया हमने, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, कोई इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें विद रिस्पेक्ट टू दीज इवेंट्स E1, E2, En। ठीक है, तो उसके लिए हमने डेरिवेशन किया है कि A इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस हो जाएगा, और सैंपल स्पेस का क्योंकि हमने पेयर वाइज डिसजॉइंट जो इवेंट्स हैं उनसे पार्टीशन कर लिया है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और फिर प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ जो हमने पहले की थी वो क्या थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 क्या हो जाएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 into probability of A when E1 has occurred। ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा था ना हमने, probability of A when E has occurred, I है कोई भी इवेंट, तो क्या हो जाएगा probability of A intersection EI डिवाइडेड बाय probability of EI। ठीक है, तो इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई मुझे मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई हैज अकर्ड। ठीक है, तो इन सभी को मैं चेंज कर दूंगा इसी में, कहाँ लिखूं, यहाँ ऊपर लिख दूं, इधर लिख देता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ से ऊपर आ रहा हूँ मैं, ठीक है, क्या हो जाएगा probability of E1 into probability of A when E1 has occurred plus probability of E2, very good, into probability of A when E2 has occurred plus up to probability of En into probability of A when En has occurred। ठीक है, इस फॉर्म में लिख दूंगा। अब जो समेशन फॉर्मूला है उसका यूज कर लेता हूं। समेशन ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने, 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में ही पढ़ा होगा। सिंबल ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, समेशन। कोई वेरिएबल i इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज अकर्ड। ठीक है, दिस इज टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट इसमें? देख लो एक बार अच्छे से।